देश और दुनिया के सभी मेरे भाई बहनों को ईस्टर की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है जो शैतान को पैरों के नीचे कुचलने वाला दिन है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और देखेंगे रोमियो 3:23 में क्या लिखा हुआ है। पढ़ें मेहरबानी से, जोर से। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है, देयरफॉर ऑल हैव सिन्ड, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कम फ्रॉम साइट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए जब परमेश्वर की महिमा से आदम और हव्वा रहित हो गए तो परमेश्वर अपने आप को चुप नहीं बैठा पाया, शांत नहीं बैठा पाया, अपने आप को तकलीफ में उसने महसूस किया। इसलिए उसने एक इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया? यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम क्योंकि रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। एवरलास्टिंग लाइफ, देयर इज नो डेथ। आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां। सिर्फ एक ही शर्त है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो है परमेश्वर की योजना पर विश्वास करें, परमेश्वर के दिए हुए काम को ग्रहण करें। और वो काम है खुदाबंद यीशु मसीह को ग्रहण करना। इसलिए रोमियो 5 और 8 में ऐसा लिखा हुआ है। रोमन्स 5 के 8वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, ध्यान से सुनिए, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस तरीके से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी when we are sinner, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया! खुशी की बात यह है, मसीह हमारे लिए मर गया, मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया जब हम पापी ही थे। सारी दुनिया जानती है और सारे धर्मों के लोगों का यही कहना है कि मनुष्य पाप में जन्म लेता है, और हमारा पवित्र शास्त्र भी कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर की महिमा क्या थी? परमेश्वर की उपस्थिति थी। ग्लोरी ऑफ गॉड, फेलोशिप ऑफ गॉड, सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड का परमेश्वर, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंस गॉड हमारे माता और पिता के पास आता था। हमारे माता पिता कौन थे? हव्वा और आदम। सारी दुनिया की मानवता का जो जनक था उसका नाम पवित्र बाइबल में आदम दिया हुआ है, और जो हमारी माता थी उसका नाम हव्वा दिया हुआ है। इस अपने हव्वा और अपने आदम के पास परमेश्वर आता था, बातें करता था। मैं सोचता हूं बहुत देर तक बैठा रहता होगा, बड़ा आनंद होता होगा, खूब गले लगाता होगा, हंसते होंगे, खुशी के साथ नाचते होंगे। हमारा खुदाबाप कहता होगा मैंने जिसको बनाया है कितना खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल माय क्रिएशन, कितनी खूबसूरत चीज बनाई है मैंने। क्योंकि इस ब्रह्मांड में इतनी खूबसूरत चीजें हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप दुनिया में घूमने के लिए जाएं तो क्या क्या खूबसूरत चीजें हैं, क्या क्या खूबसूरत पशु पक्षी हैं, झीलें हैं, झरने हैं, नाले हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वनस्पतियां हैं।
जिसको देखकर मनुष्य आनंद से भर जाता है, बैठ जाता है और सोचता है, ओ गॉड, यू आर हाउ रियल गॉड। कैसी खूबसूरती है, कितना आनंद है। लेकिन इन सबसे बड़ा आनंद आप हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं, परमेश्वर के व्यक्तित्व में बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर रोज मिलने आता था, परमेश्वर उनके साथ संगति रखता था, आनंद करता था। और निश्चय जानिए, बड़ा बड़ा हाथी आता था और वो भी आदम को प्रणाम करता था। बड़ा बड़ा शेर आता था, वो भी आदम को प्रणाम करता था। बिच्छू, बिल्ली, सुअर, जाने क्या क्या जितने भी पशु पक्षी हैं, सब आदम के पास आते थे। और इस बात का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, आज भी हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं, पहाड़ों में बैठे हुए हैं, जहां शेर जाते हैं और चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं उनके सामने, और ऋषि मुनि ऐसे आशीर्वाद देते हैं, शेर भाई अपना चले जाते हैं। हमारे बाबा आदम, हमारी माता के पास ये सब आते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ आनंद मनाते थे। इसलिए जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। क्यों? कि जब परमेश्वर के आदेश का आदम और हव्वा ने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया आदेश को, तो परमेश्वर से उनकी सहभागिता अलग, परमेश्वर उनके पास आना बंद कर दिया, क्योंकि वो पापी हो गए थे। और जहां पाप है, परमेश्वर उसको देख भी नहीं सकता है। ऐसा पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर उसको देख भी नहीं सकता है। और पाप की मजदूरी मौत है। 6:23 पर दे मेहरबानी से, रोमन्स क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वही वाला जीवन जब खुदा बाप खुद मिलने आता था, वो वाला जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके हाथों में अपने जीवन को दे देते हैं, तो वही पुरानी वाली सहभागिता हमारे साथ हो जाती है। अब आप कहेंगे, साहब हमने तो कभी देखे नहीं यीशु मसीह को। हाँ, जरूर नहीं देखा आपने, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को देखते हैं। अब आपने अगर यीशु मसीह को नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पास नहीं आता है। आपके पास आता है, पर आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि उसकी उपस्थिति को आप बर्दाश्त कर सकें। इसलिए आपको वो दिखता नहीं है, लेकिन वो आपके पास रहता है, बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे दुख दर्दों से छुड़ाऊंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की योजना को ग्रहण कर लिया है, क्योंकि आपने खुदाबंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, खुदाबंद यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, इसलिए परमेश्वर आपके साथ रहता है। इसलिए जब मसीह हमारे लिए मरा, तो 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 55 अध्याय को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 55 पद। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? ओ हालेलुया। ओ डेथ,
कहाँ रही मृत्यु? Where are you? कहाँ है तू? क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस धरा पर मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता। ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि, ना कोई भगवान, ना कोई महापुरुष, कोई जमीन पर मौत को नहीं जीत सकता है। मौत सर्वोपरि है। हो सकता है आप 100 साल जिए, 200 साल जिए, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, सब कुछ हो, लेकिन एक दिन इसी जमीन में मिट जाना है। परंतु हालेलुया, आज हमारा खुदावंद कहता है, ए मौत तू कहाँ है? मैं तुझे पुकार रहा हूं। आज मैं अपने पैरों से तुझे कुचलने के लिए आया हूं और इस धरा के सारे प्राणियों को आज मैं छुड़ाऊंगा। हे मौत तू कहाँ है? और लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ है? Where is your sting? तू डंक मारती है ना मेरे बेटे और बेटी को, तू आसमान में जाने की बजाय तू हमेशा के लिए तबाह करती है ना, नरक में ले जाती है ना। लेकिन आज मैं तुझे ललकारता हूं, आज मैं तुझे कुचलने के लिए आया हूं। बता तेरा डंक कहाँ है? तेरे डंक को आज मैं तोड़ता हूं, तेरे डंक को आज मैं तबाह करता हूं और अपने बेटे और बेटियों को मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं। और जैसे मैं आदम के पास आता था, जैसे मैं हव्वा के पास आता था, वैसे आज से मैं अपने बेटे और बेटियों के पास जाऊंगा। इसलिए कहता है तेरा डंक कहाँ है? और इसी रोमन्स के 8 और 37वें पद को पढ़िए, देखा क्या लिखा हुआ है। 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है। मोर देन कांकरर, जयवंत से भी बढ़कर। हम जय के उत्सव में रहते हैं, बैंड बाजा में रहते हैं। बैंड बाजा बहुत छोटी सी चीज हो गई। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं, स्वर्ग की सेना भजनों को गाती है। स्वर्ग के ये क्या है? ये सब कुछ नहीं है, इनको मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। लेकिन जिन साज बाजों को स्वर्गदूत बजाते हैं, उनको उन्हीं लोगों ने बनाया है। वो साज बाज में हम चलते हैं। मोर देन कांकरर, जय के उत्सव में, जहां जय जयकार के नारे लग रहे होते हैं, उसमें हम चलते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है हम जय के उत्सव में इसलिए चलते हैं क्योंकि मौत को खुदावंद यीशु मसीह ने जीत लिया है। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। प्रातः काल खुदाबंद यीशु मसीह ने आदेश किया है, पत्थर गेट आउट, और पत्थर अपने आप बेचारा लुढ़क गया। सरकार की सील लगी हुई थी, रोमी अधिकारी वहां मौजूद थे, अफसर लोग, क्योंकि आदेश था कि भाई भैया ये यीशु मसीह है, इसका कोई भरोसा नहीं, क्या कर बैठे ये, और इसके चेलों का भी कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसके चेले बहुत पावरफुल हैं, अंधों को आंखें दे देते हैं, लंगड़ों को दौड़ने की ताकत दे देते हैं। अरे इनके चेलों का भी भरोसा नहीं है, इसलिए अफसर लोग लगे थे। लेकिन
यीशु मसीह ने चट्टान से कहा गेट आउट, और चट्टान खिसक गई। जिसको 10-15 लोग मुश्किल से उसको हटा सकते थे, और वो अपने आप हट गया, और खुदाबंद यीशु मसीह जीवित होकर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। इसलिए जयवंत से हम बढ़कर हैं, क्योंकि कब्र से निकलकर वो हमारे साथ रहता है, मौत को जीतकर हमारे साथ रहता है, मौत को पैरों के नीचे उसने कुचल दिया है। इसलिए एक काम करने की जरूरत है। जब हमने मौत को जीता है, हमने अनंत जीवन को पाया है, खुदाबंद यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया है, तो एक काम करने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए, वो कौन सा काम है? पहला कुरिन्थियों और उसके 15वें अध्याय के 58 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 58 पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। देखिए, भाइयों का मतलब सिर्फ भाई लोग नहीं है, क्योंकि बाइबल जो है इब्रानी भाषा में लिखी गई थी, ये हम तक हिंदी में पहुंची है। इसलिए जब हिंदी में पहुंची है तो वो एक वचन हो गया, गड़बड़ हो गया। जब वो भाइयों की बात हो रही है तो यहाँ बहनों की भी बात है। भाई बहन बच्चे बूढ़े सबके लिए है। एक काम करो, क्या कहता है, फिर से रिपीट करें, प्लीज डू रिपीट इट। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ रहो, बी कन्फर्म और बी स्ट्रांग, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, अटल रहो। मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो मेरा प्रभु है। चला दो गोली, डंके की चोट से कह रहा हूं, गोली चलाने वाला धराशायी हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर उसने गोली चलाई भी, डंके की चोट से कह रहा हूं, उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, आप सीना ताने खड़े होंगे। हालेलुया! क्योंकि हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया है, और वो कहता है दृढ़ रहो, मेरा इनकार मत करो। कोई अगर लोग पादरी साहब जान ले लूंगा आपकी, ये बंद करो सब, सीना तान के खड़े। मैं प्रभु का, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा खानदान प्रभु के लिए है। एक काम करो, दृढ़ रहो, अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ऑलवेज टाइम वर्क ऑफ गॉड, उसमें आप बढ़ते जाए। अरे क्या ठीक है भाई, चले जाएंगे चर्च में, अब मुश्किल से तो एक संडे मिलता है, अब चले जाएंगे, जिस दिन प्रभु भोज होगा उस दिन चले जाएंगे। 3 संडे क्या करेंगे जाकर? नहीं, शैतान की यही मर्जी है। फिर एक दिन वो कहेगा अरे छोड़ो, ये वाला संडे भी छोड़ो। क्यों पादी साहब? चले जाना, अगले महीने में चले जाना। और जब अगला महीना आएगा, पादी साहब ने फोन किया, अरे भाई फलाने साहब आप तो 1 महीने से गायब हैं। अरे क्या करें भाई साहब, ऐसी बात वैसी बात, अच्छा आपकी बार आएंगे। शैतान भाई आएगा, अरे कोई बात नहीं, पादरी साहब से सॉरी बोल लेना, चले जाना फिर कभी। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के काम में लगे रहो। इतवार की आराधना परमेश्वर की ओर से दी गई है, आशीष के लिए दी गई है। परमेश्वर अपनी कलीसिया में आता है, कलीसिया में लोगों से बात करता है।
कलीसिया में लोगों को ढूंढता है, कौन है मेरा बेटा, कौन है मेरी बेटी जो मेरे पीछे चलना चाहती है, जो मेरे पीछे चलना चाहती है, वो ढूंढता है। इसलिए प्रभु के काम को करते रहो, और लिखा है क्योंकि ये जानते हो क्योंकि ये जानते हुए तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। Not when your labor for Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह में जो आप परिश्रम करेंगे व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर कोई कहेगा, अरे साहब आप तो बोलते हैं, आप तो सब कुछ कर लेते हैं, ये हमको नहीं आता है, तो हम तो ऐसा कर नहीं पाएंगे। नो प्रॉब्लम, एक काम कर सकते हैं। भाई मेरी जिंदगी तबाह थी, अभी तमाम गवाहियों को हमने सुना, मेरी जिंदगी तबाह थी, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। बस इतना काफी है। क्या मैंने आपसे कहा मेरी तरह प्रचार करें? नहीं कहा ना। और अगर प्रभु चाहेगा मेरी तरह प्रचार करेंगे, मेरी तरह प्रचार करेगी बेटी, मेरी तरह प्रचार करेगा बेटा। बस एक ही काम करना है, प्रभु के काम में लगे रहें, प्रभु की गवाही में लगे रहें, और प्रभु यीशु मसीह सदैव आपके साथ है। जीत उसने दी है और एक दिन आपको स्वर्ग में उठाएगा। आप यूं नहीं पड़े रहेंगे, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। प्रभु इन बच्चों के द्वारा आप सबको आशीष बख्शे। एक बार फिर आप सबको ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मसीह। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीह। मेरे लिए यीशु ने खून उठाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय।